जय हिंद दोस्तों। आने वाले कुछ दिनों में हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त यानी वह दिन जब हमारा भारत गुलामी से आज़ाद हुआ था। अपने आज़ादी का दिन मनाने जा रहे हैं और इस आज़ादी के जश्न को मनाने से पहले हमें अपने भारत के अस्तित्व पर, इसकी शुरुआत पर, इसके नाम पर एक निगाह जरूर डालनी चाहिए। हमें जानना चाहिए हमारे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और हमें अनेक प्रकार के नामों से क्यों जाना जाता है। कोई हमें भारतीय कहता है, कोई हमें हिंदुस्तानी कहता है, कोई हमें इंडिया कहता है। ये सब शुरू हो इससे पहले आइए जानते हैं अपने भारत का के नाम का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। जिसे महाकाव्य या पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्या आप जानते हैं भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप यानी जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। यानी यहाँ जामुन के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे। और जो पुराने ईरानी लोग थे वो सिंधु नदी से हमें जोड़ते थे और जिसके कारण वह हमें सिंधु नहीं हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में या आप कह सकते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी सब जगह फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोग इसे इंदे और अरब हमें हिंद कहते थे और जब मिडिल एज आया, मध्यकाल में इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। अपभ्रंश हो गया नाम का। यह शब्द भी फारसी हिंदू से बना है। हिंदू शब्द के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। तो आपको पता चला हमें इतने विभिन्न नामों से क्यों जाना जाता है। विंध्य की पर्वत श्रृंखलाएं हमारे भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांट देती हैं और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं जो हिंदी है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें कन्नड़, मलयालम, बहुत सारी तमिल भाषाएं सम्मिलित हैं। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ अपने भारत के बारे में। थैंक यू।